इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, कल है बड़ा दिन, बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों का दिन है। टीवी 9 भारतवर्ष ने बड़ी तैयारियां की हैं। बिहार का फैसला कल सुबह 6 बजे आप देखेंगे टीवी इतिहास की सबसे बड़ी स्क्रीन। टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में लग चुकी है, बिल्कुल नए, बिल्कुल जुदा अंदाज में। कल आप देखेंगे नतीजे सबसे पहले, सबसे तेज टीवी 9 भारतवर्ष पर। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, टीवी इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे टीवी 9 भारतवर्ष पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों के सिलसिले को फिर से शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अहम खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन का टोचका मिसाइल से हमला हुआ है। रूसी अग्रिम मोर्चे पर टोचका का इस्तेमाल किया गया है। टोचका को अपग्रेड करने की खबर यूक्रेन से सामने आई थी और उसके बाद देखिए ये खबर है, टोचका मिसाइल की रेंज करीब 120 किलोमीटर है और अब ताजा हमले के लिए इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। और युद्ध को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान। मैक्रों ने कहा आने वाला युद्ध अंतरिक्ष से शुरू होगा। मैक्रों ने कहा रूस अंतरिक्ष में जासूसी कर रहा है। तो देखिए, फ्रांस ने रूस को एक बार फिर घेरने की कोशिश की है और कहा है कि आने वाला युद्ध स्पेस में लड़ा जाएगा और रूस अंतरिक्ष में कर रहा है जासूसी। रूस के खिलाफ यूरोप की स्पेस शील्ड। जी हां, यूरोप को अंतरिक्ष में रूस से युद्ध का डर है। रूस के खिलाफ स्पेस शील्ड तैयार किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड सैटेलाइट नेविगेशन कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जा रहा है। मिलिट्री सैटेलाइट, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस इंडस्ट्री पर डिफेंस शील्ड लाने की बात की जा रही है। यूरोप में मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ड्रोन वॉल प्रोजेक्ट पर काम वैसे भी जारी है। फ्रांस समेत यूरोप के सभी देशों को दरअसल स्पेस वॉर का डर सता रहा है। अंतरिक्ष में युद्ध होगा। स्पेस वॉर है क्या, यह समझ लीजिए। ऐसा युद्ध जो कि अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा, ऐसा युद्ध जो अंतरिक्ष तकनीक से होगा। सैटेलाइट संचार प्रणाली इसमें टारगेट की जा सकती है। मिसाइल चेतावनी को निशाना बनाए, यह तय किया जाएगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। और अगली जंग इसी स्पेस में लड़ने की जा रही है तैयारी। तो रूस यूक्रेन की जंग में डोनेस्क एक ऐसा क्षेत्र है जहां रूस और यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक रखी, लेकिन जेलेंस्की और पुतिन ने अपनी रणनीति में बदलाव करके डोनेस्क के साथ काला सागर को भी अब वॉर जोन में बदल दिया है। इस वॉर जोन में यूक्रेन के टारगेट पर है क्रीमिया और रूस का टारगेट है ओडेसा, जिसमें बारूदी बवंडर उठा रहे हैं यूक्रेन और रूस के घातक हथियार। नियंत्रण के लिए रण, समुद्र से हमले भीषण। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण रण में अब स्थिति बदल रही है। संपूर्ण डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए पुतिन ने 15 नवंबर की मियाद तय की है, जहां रूसी सेना ने अब घेराव और तबाही की रणनीति के तहत मोर्चा खोला है। तो इस पर पलटवार के लिए यूक्रेन ने क्रीमिया के मोर्चे पर हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन पुतिन ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नया रणनीतिक मोर्चा ओडेसा में खोल दिया है। जिसका सीधा मतलब है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी बारूदी तबाही में काला सागर अब मुख्य वॉर जोन बनने जा रहा है। ताकि उस समुद्री रेखा पर नियंत्रण हासिल किया जा सके जो युद्ध विस्तार और इसके अंत के लिए मुख्य भूमिका में होगी।
यानी पुतिन ने काला सागर से यूक्रेन को दूर करने का युद्ध छेड़ दिया है। तो वहीं जेलेंस्की ने दक्षिणी क्षेत्र में रूस को काला सागर से हटाने के लिए तबाही मचानी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि इस रणनीति में किससे बढ़त मिल रही है, और अगर पूरी ताकत काला सागर के मोर्चे पर झोंकी जा रही है तो फिर पुतिन के संपूर्ण डोनेट्स्क पर नियंत्रण के अभियान का क्या होगा? इसका जवाब फ्रंट लाइन पर जारी बारूदी तबाही दे रही है। डोनेट्स्क के मोर्चे पर रूसी सेना ने 149 क्षेत्रों में यूक्रेनी सेना का घेराव कर लिया है और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 7 लाख सैनिकों को डोनेट्स्क भेजा गया है। हालांकि इस मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिक भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। पोक्रोवस्क की दिशा से रूसी सेना पर टारगेटेड ड्रोन अटैक कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बढ़त फिर भी रूस के पक्ष में है। वहीं क्रीमिया के मोर्चे पर यूक्रेनी सेना ने रूस की डिफेंस शील्ड को भेद दिया है। रूस के अधीन इस क्षेत्र में पहले ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, लेकिन डिफेंस सिस्टम के रडार ध्वस्त करने के बाद यूक्रेन मिसाइल से भी हमले कर रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में यूक्रेन को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन काला सागर में तैनात रूसी नेवल फोर्स ने यूक्रेन के लॉन्च पैड पर हमले शुरू कर दिए हैं। और टारगेट सिर्फ सीमावर्ती लॉन्च पैड नहीं है, बल्कि एक पूरा पोर्ट शहर और राज्य है। ये क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी प्रांत ओडेसा, जिस पर रूस ने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। और हमले सिर्फ यूक्रेन की सैन्य छावनी या बेस तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस के ड्रोन अब ओडेसा के रिहायशी क्षेत्रों के ऊपर भी मंडरा रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।